महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर की मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना आज कि जीवन भर आपको याद रहेगा। ठीक है, देखिए महाकाव्य नाम में लग रहा है, जो आप बात करें रामचरितमानस है जो हमारे तुलसीदास जी ने रचना की, वो क्या है। देखो, जो तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना की, ध्यान से देखना, ट्रिक के माध्यम से ही बताने वाला हूं। रामचरितमानस की रचना की और एक ही टुकड़ा उस रामचरितमानस में से उन्होंने निकाल कर अलग बना दिया, जानकी मंगल। देखिए दोनों क्या है, एक तरफ क्या है रामचरितमानस है और दूसरी तरफ क्या है जानकी मंगल। रामचरितमानस क्या है आप खुद जानते हैं, संपूर्ण जीवन का चित्रण है। इसमें क्या है बाबू, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, संपूर्ण जीवन का चित्रण है। ठीक है, रामचरितमानस में क्या है, राम जी और सीता जी के संपूर्ण जीवन का चित्रण है। जानकी मंगल में क्या है, सीता जी के शादी, सीता जी की जो विवाह हुआ उसका वर्णन है। यानी पूरे जीवन का चित्रण है क्या, नहीं है। तो क्या है, जीवन की किसी एक घटना का, जीवन की किसी एक घटना का। समझ में आ रहा है आपको कि रामचरितमानस में ट्रिक ध्यान रखना है, यही ट्रिक है कि रामचरितमानस है आपका महाकाव्य बस। और उसी रामचरितमानस में यदि सीता जी का विवाह अलग कर दें, वो घटना हो गई एक, तो वो कहलाएगा आपका खंड काव्य। ठीक है, तो ये संपूर्ण जीवन का जो चित्रण है वही है आपका महाकाव्य, और जो घटना है एक, वो है आपका खंड काव्य। ठीक है बाबू, तो पहली लाइन समझ में आ गई आपको कि संपूर्ण जीवन का चित्रण है और इसमें किसी एक घटना का चित्रण है। अब पूरा जीवन है तो पात्र भी कैसे होंगे, पात्र, ठीक है, राम जी आएंगे, सीता जी आएगी, लक्ष्मण आएगा, भरत आएगा, जटायु आएगा, नहीं यहाँ से देखो तो बहन शूर्पणखा आ रहा, बहन शूर्पणखा का भाई रावण आ जाएगा, लंकेश, ठीक है, मेघनाथ आ जाएगा, ना ये हो जाएगा, ना वो हो जाएगा, कुंभकर्ण को फिर जगाएंगे, ना देखो सेना आएगी उधर से। तो ये पूरे पात्र है, तो उसमें पात्र क्या है, अधिक है। इसमें पात्रों की संख्या क्या है, कम है। ठीक है भैया, इसका आकार कैसा होगा फिर, जब पात्र अधिक है पूरा जीवन का है तो आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। यहाँ आकार कैसा होगा, छोटा होगा। समझ में आ रहा आपको कि इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण, इसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण, इसमें पात्र की संख्या अधिक होती है, इसमें पात्र की संख्या कम होती है। इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। ठीक है बाबूजी, ठीक है भैयू, ये 3 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। यदि आप आगे बढ़ाना भी चाहे तो भी इसमें उदाहरण नहीं, ये आप लिख देना है ना भैयू। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने आपके सामने सिंपल बहुत ही आसान लैंग्वेज में अंतर बताया है। ध्यान रखना है, उदाहरण लिख देना है। एक महाकाव्य का नाम तो रामचरितमानस है, कामायनी भी एक महाकाव्य है, और खंड काव्य में जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये क्या है आपके खंड काव्य है। बढ़िया से कंप्लीट करिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से शांति से। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना।